हेलो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट पेपर का सेक्शन ई का फर्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 200 students are selected from all the students of a school and the marks obtained by them in an examination of 100 marks follow normal distribution. The mean marks of the distribution is 60 and its standard deviation is 8। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 60 और 100 मार्क्स की एग्जाम ली थी। इस टोटल स्टूडेंट 200 थे और यहाँ पे 100 मार्क्स की एग्जाम ली थी। अब यहाँ हमें दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट है इफ 70 or more marks are required for the special scholarship, then obtain the number of students getting special scholarship। तो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने चिल्ड्रन को, कितने स्टूडेंट को 70 या तो 70 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले हमें स्टूडेंट काउंट करना है कि 70 से ज्यादा किसको मार्क्स मिले हैं, कितने स्टूडेंट को मिला है। तो हमें यहाँ पे एन क्या दिया है, कैपिटल एन इज इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना कैसे करना है ये सम। फिर हमें सिग्मा क्या दिया है, सिग्मा इज इक्वल टू 8, म्यू क्या दिया है 60। ये सब डेटा हमें दिया है। टोटल मार्क्स कितने दिए हैं 100। अब फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, 70 या तो 70 से ज्यादा मार्क्स मिले हो। 70 और 70 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, वो स्टूडेंट कितने हैं वो हमें जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, P X P ऑफ X 70 से ज्यादा मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 या तो 70 से ज्यादा। आया समझ में कैसे लिखना है, P X हमें फाइंड आउट करना है 70 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ P ऑफ X माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये हमारा क्या हुआ, Z का फॉर्मूला, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो x कितना है हमारा 70, हमारे पास x क्या है 70 मार्क्स, या तो 70 होने चाहिए या तो 70 से ज्यादा। तो यहाँ पे x हमारे पास है 70, म्यू कितना है 60 अपॉन सिग्मा 8। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलेगा p, ये क्या है हमारा z का फॉर्मूला, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 माइनस 60 क्या हुआ 10, 10 अपॉन 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25। तो आया समझ में आपको, यहाँ हमें 1.25 मिला है। तो अब हमें ए क्या मिला, एरिया मिल गया। क्या मिल गया, एरिया। यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए ये बीच की लाइन है, यहाँ पे क्या होगा z इज इक्वल टू 0, क्या होगा z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। हमें क्या मिला है प्लस 125, क्या मिला है प्लस 125। तो मतलब प्लस किधर होगी राइट साइड पे, माइनस लेफ्ट साइड के। यहाँ z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 125 हमें मिला है, मतलब इतना एरिया हो सकता है, कितना 1.25। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1.25 आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे z हमें मिला 1.25। ओके, तो ये पूरा एरिया है वो हमें मिला है। तो अब यहाँ पे हमें एरिया मिला है, हमें इसके ऊपर से स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ इज इक्वल टू p। तो हमें क्या 0 से इंफिनिटी तक का मिला है, इसमें से हम z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू z1 माइनस करेंगे 1.25। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ p 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन
इंफिनिटी। क्या हुआ? ए माइनस पी जीरो लेस देन ग्रेट इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू 1.25। z से इंफिनिटी है, ये हमने लिखा 0 से इंफिनिटी तक का। इसमें से हमें 0 से 1.25 तक z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1.25 हमें माइनस करना है। इतना है, इसमें से a माइनस करना है, तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे p 0 z इंफिनिटी, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये कितना है? 0.5। कितना मिलेगा? 0.5 माइनस 1.25। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का z का आपको एक टेबल चाहिए। इसमें 1.2 में 5 नंबर की लाइन में देखना है। यहाँ पे 1.2 लिखा होगा, यहाँ पे 0.01, 0.02, इसमें 5th नंबर की लाइन में देखना है। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 0.3944। क्या होगा? 0.3944। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.1056। सेकेंड प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करनी है? ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले थे? मतलब 90 से 100 के अराउंड किसको मिले थे? जैसे 98, 99, 100, 95। वैसे 10% स्टूडेंट है, लेकिन मिनिमम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसको मिले थे? 70 के से 100 के बीच में, 70, 71, 72, 73, वो मार्क्स किसे मिले थे वो हमें फाइंड आउट करना है। कि पहले हमने स्टूडेंट फाइंड किया था, अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितने कम मार्क्स थे। टोटल 170 से ज़्यादा थे, इसमें से हमें 70 में, 70 टू 100 में 70 से ज़्यादा किसको मार्क्स मिले हैं, लेकिन मिनिमम। क्या फाइंड करना है? मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम मतलब 100 वाली सीरीज हुई, 91 टू 100, और मिनिमम मतलब 70 टू 80 तक। तो हमें ए फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ सेकेंड, मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% of the students getting maximum marks। तो इसको हम x1 अभी लेट करते हैं, सपोज करते हैं। तो x1 यहाँ पे, x1 इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी लिख सकती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी
that a student gets x1 marks और more, x1 मतलब 70 या तो 70 से ज्यादा। तो अभी हमें पता नहीं है कि x1 क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। z, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ p x ग्रेटर देन इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0.10। 0.10 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे है 10%, परसेंट को हम कन्वर्ट करेंगे तो 100, 0 कट, तो यहाँ पे मैं 0.10 लिख सकती हूँ, तो ये आया 0.10। तो अब ऐसे में लिख सकती हूँ p x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये किसका फॉर्मूला है? z का फॉर्मूला। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब क्या है? x1, x की जगह हम क्या लेंगे? x1 माइनस म्यू कितना है? 60 अपॉन म्यू कितना है? सॉरी सिग्मा 8 इज इक्वल टू 0.10। आया समझ में आपको? अब यहाँ पे p z1 इज इक्वल टू 0.10। ओके, यहाँ पे x1 माइनस 60 अपॉन 8, ये x1 है तो z1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 माइनस 60 अपॉन 8 इज इक्वल टू z1। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ 0.10 इज इक्वल टू p0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन infinity माइनस p0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू z1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होगा? z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। आया समझ में? z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे z1 हमें क्या मिला है? 0.10, मतलब यहाँ होगा हमारा z1 क्या मिलेगा? 0.10। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी तक, ये टोटल कितना है? 0 से इन्फिनिटी तक। इसमें से हमें 0 से z1 तक माइनस करना है, तो बचेगा ए पार्ट। कौन सा? ए वाला पार्ट, जो ए है डार्क में कर रही हूँ वो। आया समझ में? ये कैसे हुआ? यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक है, इसमें से यहाँ हमें 0.10 मिला है, तो z1 है, तो 0.0 से z1 हमें माइनस करना है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 0.10 इज इक्वल टू 0.5 माइनस p और 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू z1। 0.10 है, इसमें से 0.5 हम माइनस करते हैं, z1 तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 0.40। आया समझ में आपको? इसके वैल्यू हमें क्या मिली? 0.40। 0.5 हमने इधर ले लिए, तो यहाँ पे 0.40 मिले। तो यहाँ पे हमने 0.5 में से 0.10 माइनस किया तो 0.40 मिल गया, और इस माइनस वाले को इज इक्वल टू इस साइड लिए तो प्लस भी हो गए, तो यहाँ पे हमें मिला 0.40। यहाँ पे 0.40 है, इसको हम 0.4000 लिख सकते हैं। ओके, आगे माइनस करने के लिए। तो अब हमें z वाले टेबल में, स्टैंडर्ड डेविएशन के टेबल में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखना है कि 4000 के अराउंड कहाँ पे वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, तो वैल्यू कहाँ पे आएगी वो मैं बताती हूँ आपको। फोर 4000 के अराउंड वैल्यू आती है 0.3997।
ओके, तो ये नॉर्मल वैल्यू आती है 0.3997 4000 के अराउंड, और दूसरी है 4000 से ज़्यादा हो जाएगी 0.4006। ओके, आया समझ में? आपको टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसके सामने z स्कोर क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू 1.28। टेबल में आप 1.2, यहाँ पे जो कॉलम होगी 1.2, 1.3, 1.4, इसमें 1.2 में आप देखेंगे तो यहाँ पे होगा 0.3997 वाले कॉलम में। ओके, इसे आपको देखना है। तो 1.2 का 1.28। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास Z1 मिल गया है 1.28। तो हियर Z1 इज 1.28। तो यहाँ पे मैं x1 -60 अपॉन म्यू था 8 इज इक्वल टू 1.28। ओके, आ गया समझ में? Z1 इज इक्वल टू x1 -60 अपॉन 8। तो Z1 हमारा है 1.28, x1 -60 1.28 इंटू 8। ओके, तो यहाँ पे x1 -60 इज इक्वल टू 1.28 इंटू 8 करेंगे तो 10.24। ओके, अब 60 को इस साइड लेते हैं, 10.24 प्लस 60, तो यहाँ पे x1 मिलता है हमें 70.24। तो यहाँ पे अराउंड हमें कितने मार्क्स मिलते हैं? अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कितने मिले? 70 मार्क्स। 10% स्टूडेंट ऐसे है जिसको मिनिमम मार्क्स मिले हैं। क्या मिला है? मिनिमम मार्क्स 17 मार्क्स मिले हैं। 70 मार्क्स मिले हैं 10% स्टूडेंट को।